18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज का दिन एक बहुत बड़ा दिन, माता पार्वती और भगवान शंकर से आशीर्वाद लेने का दिन, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत विशेष है। और कहते हैं कि ये तीज तीजों में बहुत बड़ी मानी जाती है, बहुत विशेष तीज होती है ये। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर इस दिन आप इस वृक्ष को एक बार सिर्फ छू लेंगे तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी, जन्मों जन्मों का दुर्भाग्य, जन्मों जन्मों के आपके दुख कष्ट सभी समाप्त हो जाते हैं और आपके बहुत अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से इन वृक्षों को छूने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उन वृक्षों को जानने के लिए आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कहते हैं कि नारद जी स्वयं भगवान नारायण का रिश्ता लेकर माता पार्वती के घर आए थे और उनके पिताजी को यह रिश्ता बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन पार्वती जी को तो भगवान शंकर से विवाह करना था, इसीलिए उन्होंने इसी दिन से हरतालिका तीज का व्रत शुरू किया था। और यही नहीं, इस व्रत को सुहागन स्त्रियों के साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भी कौमार्य से ही इस व्रत को शुरू किया था। तो कह सकते हैं कि अपने मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे धर्मशास्त्र में आप सभी जानते हैं कि पेड़ों का विशेष महत्व है, उनकी पूजा की जाती है, उनको बहुत प्यार से संजोया जाता है। और अब तो विज्ञान भी मानता है कि पेड़ों का हमारी ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी है। उनसे हमें हवा मिलती है, ताज़ी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि हम सांस ले पाते हैं। दोस्तों, साइंस की दृष्टि से देखें तो भी पेड़ों का उतना ही महत्व है, और अगर हम धर्मशास्त्र की तरफ से देखें तब भी पेड़ों का उतना ही महत्व है। पर पता है क्या, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। और पीपल के पेड़ में कहते हैं कि इतने दिव्य औषधीय गुण होते हैं, दिव्य औषधीय गुण वाले बहुत से पौधे मिल जाएंगे आपको। इन पौधों को देवतुल्य और देवी तुल्य भी माना जाता है। कहते हैं कि इन पौधों में स्वयं देवता निवास करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हरतालिका दिन के विशेष रूप से अगर आप छू लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। कहते हैं कि इस दिन ये पेड़ों में स्वयं देवता आकर वास करते हैं और इनकी चेतना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है और ये हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं जो भी इनके संपर्क में आता है। तो अब मैं बताती हूँ कि वो वृक्ष कौन से हैं। मैं जिन भी वृक्षों की बात कह रही हूँ, जिन भी पौधों की बात कह रही हूँ, वो आपको आपके घर के आसपास ज़रूर मिल जाएंगे और बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी कुंडली के ग्रहों को बदलते हुए, अपने भाग्य को बदलते हुए, अपने धन की कमी को दूर होते हुए देखेंगे। आप ज़रूर इन वृक्षों को स्पर्श कीजिएगा तीज के दिन। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष जो इस लिस्ट में आता है वो है केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण सपत्नीक यानी कि माता लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। वैसे तो वीरवार को केले के वृक्ष की पूजा आप लोग करते ही होंगे, लेकिन हरतालिका तीज के दिन इसको स्पर्श करने का, इसकी पूजा करने का विशेष आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बंद किस्मत के तालों को खोलने के लिए सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगा। आप सिर्फ केले के वृक्ष को छू लीजिए, छूने मात्र से आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, कुंडली के ग्रह बदल जाएंगे, कार्य में आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में वृद्धि होती है। अगर आप जॉब करते हो तो प्रमोशन के योग बनते हैं, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका काम बढ़ता है,
हरतालिका तीज के दिन विशेष रूप से अगर आप 1 लोटा जल में हल्दी और किशमिश डालकर केले के वृक्ष पर चढ़ाते हो तो आपको भगवान नारायण जी का और माता लक्ष्मी जी का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो हर वीरवार को ये विधि कर सकते हैं। इससे आपको ना सिर्फ लक्ष्मी की पर यश, मान, सम्मान की भी आपको इससे प्राप्ति होगी। आप भी हरतालिका तीज के दिन सिर्फ छू कर आ जाएं या फिर 1 लोटा जल में हल्दी, चने की दाल और किशमिश डालकर चढ़ाएं। आपको दोनों ही रूप में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का प्राप्त होगा। दोस्तों, अगला जो मैं आपको पौधा बताऊंगी वो है तुलसी का पौधा। दोस्तों, अगर आप तुलसी का पौधा छू कर आ जाते हैं तो भी आपके कष्ट मिटते हैं। इसमें स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। इसमें महालक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। इसलिए आप हरतालिका तीज वाले दिन पीपल के साथ साथ तुलसी को भी ज़रूर स्पर्श करें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके साथ साथ अगर आपको बेल वृक्ष मिल जाए तो सोने पर सुहागे वाला काम है, इसे ज़रूर स्पर्श कीजिएगा। पर क्योंकि हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रही है तो इसके पत्ते भूल से भी मत तोड़ लीजिएगा, सिर्फ इसे स्पर्श कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको शमी का पेड़ अपने आसपास मिल जाए, अपने घर के आसपास मिल जाए तो उसे भी ज़रूर स्पर्श कर लीजिएगा। इसके अलावा नीम या फिर आम, इन दोनों में से कोई भी पेड़ आपको मिल जाए तो उसे भी स्पर्श ज़रूर करें। आपने जब हरतालिका तीज वाले दिन इन वृक्षों को छूना है, इस पौधे को छूना है, तो आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना उसके साथ साथ में ही बोल देनी है। जिस भी चीज़ से आपको निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, उस चीज़ को भी बोल दीजिएगा। अगर कोई इसके अलावा आपको चीज़ चाहिए तो वो चीज़ भी आप ज़रूर अपनी मनोकामना में बोलिएगा। जब आप इन वृक्षों को, इन पौधों को स्पर्श करें तो ये मान कर करिएगा कि वो साक्षात आपके सामने खड़े हैं और आप जैसे अपने माता पिता से आप आग्रह करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वैसे ही आपने इस वृक्ष से कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ चाहिए, आपको शत्रुओं से निजात चाहिए, आपको अपने किसी धन से संबंधित समस्या का निदान करना है, किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में जीवन के आपको कोई भी सहायता चाहिए, आप इन वृक्षों से कहिए। इससे सरल उपाय मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को अवश्य करेंगे और इस